अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि विंडोज़ 7 किस तरह की जाती है पीसी में। तो ये एचपी का पीसी है। तो एक हार्ड डिस्क मैं लेके आया हूँ। इसकी हार्ड पहली वाली ख़राब हो गई थी, तो इस पर अब विंडोज़ करनी पड़ती है। तो विंडोज़ 7 करने के लिए आपको एक पेन ड्राइव की ज़रूरत है। तो ये विंडोज़ 7 की पेन ड्राइव है, ये कैसे बनाई जाती है इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो पहले इसका सेल भी रिप्लेस कर लेते हैं एहतियातन। तो ये सेल है इसका, जैसे मोस बैटरी या मदरबोर्ड का सेल भी कहते हैं। और इसके साथ ये मेरे पास हार्ड है, तो ये हार्ड हम इसमें लगाने लगे हैं। और इसमें विंडोज़ 7 कैसे करते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले ये सेल जो सा है ना, ये सेल हम निकाल लेते हैं इसका। ये सेल निकलता है ऐसे। तो ये सेल हमने निकाल लिया, इसको हम फेंक देते हैं, ये ख़राब है। और इसकी जगह ये नया वाला सेल जो है इसमें लगा देते हैं। सेल लग गया। अब इसकी हार्ड जो सी है ना वो हमने लगानी है, ठीक है। तो पहले तो हम सीडी रोम की लगा लेते हैं तारें। इसकी तारें उतरी हुई हैं। ये जो ब्लू वाली डाटा है ना, ये वाली ब्लू वाली, ये आपकी हार्ड के साथ लगनी है, ठीक है जी। ये नीचे से आ रही है और ये यहाँ पर जा रही है, ये हार्ड की है। और ये वाली जो है ये हम इसके साथ लगा लेते हैं, सीडी रोम के साथ। और एक इसको ड्राइव का करंट देते हैं साटा का, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ये ऐसे हो गया। चलो ये हमारी सीडी रोम अटैच हो गया। अब ये जो दो स्पेयर हैं ये वाली, इस पर हम अपने हार्ड लगा लेते हैं। तो ये पिने हमने अटैच कर ली हार्ड के। अब हार्ड को इसके अंदर फिट कर लेते हैं। तो हार्ड हमने फिट कर ली है। अब इसके स्विचेस लगाते हैं। तो स्विचेस हमने लगा दिए हैं। उसके बाद ये आपने सबसे पहले यूएसबी लगा देनी है। और उसके बाद ये एचपी का है, तो आपने बूटेबल मेन्यू के लिए F9 का बटन दबाना है, F9 का। अगर डेल का होता तो F12 दबाते। अब हमने F9 का बटन दबाना और करने के बाद तो ये हमने ऑन कर दिया। ये सिस्टम हमारा ऑन हो गया। F9 का बटन दबाई जाना है। F9 का बटन दबाते रहना है। तो ये F9 दबाने से ये बूट मेन्यू आ गया है। तो यूएसबी वाली दूसरे नंबर पे ये आपने चला देनी है। तो ये यूएसबी जो है पेन ड्राइव, इससे हम बूट हो जाएगी विंडोज़। ये विंडोज़ का सेटअप खुल रहा है। ये हमारा सेटअप ओपन हो चुका है विंडोज़ 7 का। तो नेक्स्ट पे जाना है आपने, इंस्टॉल नाउ पे आपने लेफ़्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर लेना है। फिर आपने कस्टम एडवांस में जाके यहाँ पे इसकी न्यू पार्टीशंस कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये पुरानी वाली पार्टीशन मैं उड़ा देता हूँ। तो मैं इसमें न्यू पार्टीशन करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं न्यू पार्टीशन करूँगा। इसको न्यू पे क्लिक करके मैं यहाँ पे 76 का तकरीबन हाफ़ रख लेता हूँ, यानी कि 35 कर लेता हूँ। 35,000 MB 80 GB की हार्ड है ये। तो 40 की एक मैं ड्राइव बना लेता हूँ, ठीक है जी। ये 100 MB सिस्टम के हो गए, या इसमें मैं विंडोज़ करूँगा और ये मेरी डाटा के लिए। तो पार्टीशन 2 में हमने विंडोज़ करनी है। तो इसको क्लिक करके आपने लेफ़्ट क्लिक नीचे नेक्स्ट में कर देना है। तो आपकी यहाँ पे परसेंटेज कॉपी शुरू हो जाएगी विंडोज़ की। पहले ये इसको कॉपी करेगा, 100% होने के बाद ये रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपकी विंडोज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो मैं थोड़ी थोड़ी स्किप कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। तो ये परसेंटेज हमारी शुरू हो चुकी है। तो ये 100% होने के बाद जो है ना, ये इसको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाना है। तो जब 100% फाइलें कॉपी हो जाएं तो उसके बाद आप ये यूएसबी जो है ये उतार सकते हैं। ये सेटअप हमारा जो है तकरीबन 50% के करीब होने वाला है जी नाज़रीन। तो हमारी विंडोज़ की फ़ाइलें जो सी हैं ये तकरीबन 100% कॉपी होने वाली हैं। इसके बाद ये रीस्टार्ट मांगता है। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपने यूएसबी उतार लेनी है। फिर यूएसबी का काम ख़त्म हो जाता है। बाद में इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। उसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। अब ये देखें हमारी विंडोज़ जो सी है ये एक कॉपी इसकी 100% होने वाली है।
100% हो गया सेटअप कॉपी। अब थोड़ी देर में ये इंस्टॉलेशन के लिए रीस्टार्ट मांगता है। तो ये देखें ये रीस्टार्ट मांग रहा है, तो आपने एंटर कर लेना है। एंटर के बाद आपने ये यूएसबी उतार लेनी है। अब यूएसबी का काम ख़त्म हो गया। अब रीस्टार्ट होने के बाद आपने कोई बटन नहीं दबाना, ना F9 या वगैरह। F1 के लिए आप F1 नॉर्मली दबाना पड़ता है मोस्टली पीसीज़ में, तो आपने F1 जस्ट दबाना है। अगर F9 दबा देते तो फिर दोबारा बूट मेन्यू आ जानी थी, तो फिर हो सकता था कि सेटअप फिर शुरू से चल जाता। तो बेहतर ये है कि आपने जो है ना कोई बटन नहीं दबाना, ज़रूरत पड़े तो F1 का बटन दबाना है। तो उसके बाद फिर ये विंडोज़ का लोगो आएगा और आपका बाद का इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर जो है ये शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्री अपडेट हो रही है विंडोज़ की। उसके बाद विंडोज़ स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा आ रहा है कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। तो ये इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारी विंडोज़ एक रीस्टार्ट होगा और विंडोज़ कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसको अभी सेटअप को चलने देते हैं। और थोड़ा यहाँ पे वीडियो को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये इंस्टॉलेशन जो सी है ये ऑलमोस्ट डन होने वाली है। एक रीस्टार्ट हुआ है और उसके बाद ये इसकी वीडियो परफॉर्मेंस चेक कर रहा है और जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो इसमें कर लेगा। और उसके बाद जनरल सेटिंग होगी तो हमारी विंडोज़ इंस्टॉलेशन 7 की कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 64 बिट की विंडो जो से हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें 32 बिट भी होती है, लेकिन आजकल पीसीज़ में 64 ही चलती है। तो ये इसमें जनरल सेटिंग करनी है। इसमें इसका आपने पीसी का कोई नाम रख लेना है। मैंने HP नाम रख लिया इसका। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। और बाद में भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं वो भी तरीका मैं पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है। व्यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग में जाके अगर नेट लगा हुआ है तो आपने अपने मुतलके इलाके का वहाँ पे ओके कर देना है। और टाइम वगैरह हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, तो अभी कर सकते हैं, वो भी बेहतर है। तो इसमें टाइम वगैरह मैंने चेंज कर दिया। इसमें होम पे क्लिक कर देना आपने नेटवर्क की सेटिंग को। ये विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमारी डेस्कटॉप को सेट कर रहा है। विंडोज़ 7 अल्टीमेट एडिशन जो है ये हमने इसमें को इंस्टॉल किया। एक विंडो लोडर सॉफ्टवेयर होता है, उससे आप इस विंडो को रजिस्टर भी कर सकते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप आ गया। कुछ जनरल सेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि इसमें हमारे आइकॉन्स नहीं आ रहे, तो आइकॉन्स जो मिसिंग है उसको पर्सनलाइज की सेटिंग में जाना है आपने डेस्कटॉप की। उसके बाद आपने डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाके आपने डिस्प्ले में ये ऑप्शन नहीं नज़र आ रही, तो बैक होके आपने जाना है ये डेस्कटॉप आइकॉन्स में। यहाँ पे आपके जो मिसिंग आइकॉन्स हैं उसको आपने क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, तो आप मिसिंग आइकॉन्स आ जाएंगे। तो एक पार्टीशन मैंने बनाई थी, इसको हमने खाली करने के लिए डबल क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर लेना है। फॉर्मेट NTFS फॉर्मेट में करना है इसको। तो आपकी हार्ड जो सी इस्तेमाल के लिए रेडी हो गई है। इसमें आप जो मर्ज़ी डाटा रख सकते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके विंडोज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।